गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 4 सम्स कर लिए थे फर्स्ट वाले। टुडे आई एम स्टार्ट विद फिफ्थ सम, दैट इज ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। उल्टा कोन है एक वेसल एक बर्तन है, ठीक है, जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है लाइक दिस। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियाई ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, विच इज़ ओपन इट्स 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम मीन्स इसको टॉप तक फिल कर दिया गया है विद द हेल्प विद वाटर, ठीक है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, मीन्स एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती है। वैन द लेड शॉट्स बेटा उसने कहा गया आपके कंचे जो होते हैं ना, मार्बल्स होते हैं, ठीक है, उनको बोला गया है। सिंपल सी बात है। ईच ऑफ विच इज़ ए स्पेरिकल इन द रेडियस, स्फेयर ऑफ रेडियस, उसका स्फेयर का रेडियस वो स्फेयर की शेप में है और उसका रेडियस कितना है एक स्फेयर लेड शॉट का, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, कह रहा है उसको वेसल में डाल दिया गया है, ठीक है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो बेटा आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगेगा यहाँ पे, आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि जितना भी इसका वॉल्यूम होगा ये उतना वाटर क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, अपनी जगह से पीछे कर देगा, तो उतना वाटर बाहर गिरेगा। फ्लोज आउट, वाटर क्या है बाहर गिर रहा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स इसमें ड्रॉप किए जाएंगे सो दैट 1/4 ऑफ द वाटर क्या हो बाहर निकले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया गया है। अब देखते हैं इसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा रफ सा देख लेते हैं कि अगर 1/4 वाटर बाहर गया है, ठीक है, तो वो उतना ही वाटर होगा जितना लेड शॉट का वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट निकाल लोगे, उसको टोटल वॉल्यूम के साथ क्या कर दोगे 1/4 ऑफ द वॉल्यूम के साथ क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कौन का पूरा वॉल्यूम, ठीक है। तो जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल लेड शॉट, रेडियस ऑफ द कॉन एंड हाइट ऑफ द कॉन, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसका फॉर्मूला आपके पास है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उसने 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देख लेना, मैंने यहाँ पे आर कैपिटल लिया है, यहाँ पे आर छोटा लिया है, क्योंकि ये वाला आर आपका ये है स्मॉल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर, और कैपिटल आर आपका रेडियस ऑफ द कॉन, ठीक है। तो नोटेशन अलग लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बाद में मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ लेड शॉट निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आपका ये रहा, और वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट आपका ये रहा। पाई के साथ पाई कट दिया, ऑली वैल्यूज़ फिल की मैंने इसकी, ठीक है। एट द लास्ट सब कुछ कट होने के बाद ये 2 के साथ ये 2 2 4 कट हो जाएगा। सो यू विल गेट 100 लेड शॉट। तो नंबर ऑफ लेड शॉट कितने आएंगे 100, क्लियर। इजंट इट ईजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सम नंबर 6 है बेटा, ये ध्यान से देखना। कह रहा है सॉलिड आयरन पोल, एक आयरन पोल की बात कर रहा है, खंबे की बात कर रहा है, जिसकी सिलेंडर ऑफ हाइट वो 220 सेंटीमीटर एंड बेस 24 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर की बात कर दी उसने। विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमने इस पूरे पोल का मास फाइंड करना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पोल के लिए अगर उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है तो, ठीक है, तो आप इसका पूरा वॉल्यूम निकाल के 8 के साथ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको मास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो और इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, दोनों वॉल्यूम को क्या कर दो प्लस कर दो, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हमने लिखनी है, और जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं।
हमें गिवन है रेडियस ऑफ द स्मॉल सिलेंडर इतना, रेडियस ऑफ द लार्ज सिलेंडर 12, हाइट ऑफ द स्मॉल सिलेंडर 60, हाइट ऑफ द लार्ज सिलेंडर 220, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड आयरन पोल, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, दिस इज प्लस, क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्केयर एच, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्केयर एच, भी मैंने अलग ले लिया है कैपिटल एच क्योंकि हाइट भी डिफरेंट है और रेडियस भी डिफरेंट है। पाई कॉमन निकाल लिया, अंदर वैल्यूज फिल कर दी 220। इसके बाद में आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, यू विल गेट दिस, सिंपल सी कैलकुलेशन चलती रहेगी। पाई मैंने अभी नहीं सोला है, इसको बाद में खोलेंगे, ठीक है, सो दैट हम कंफ्यूज ना हो जाएं। देन पाई को मैंने ऐसे रहने दिया, वॉल्यूम ऑफ पोल ये इतना आ गया, मास ऑफ द पोल कितना आएगा, मैंने पहले कहा था 8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे वॉल्यूम को, और पाई की वैल्यू आपको सम में गिवन है कि आपने 3.14 लेनी है। सो 3.14 जो है हम उसको यहाँ पे पॉइंट है तो 314/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने ये यूज़ किया, क्लियर। बाद में आपने क्या करना है, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, यू विल गेट दिस। बाद में आपको इसके पास आंसर आ जाएगा ग्राम्स के अंदर, अगर आप चाहो तो इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो 1000 के साथ डिवाइड करके, तो यू विल गेट दिस एज ए आंसर, क्लियर एवरीवन। इजी, बस कैलकुलेशंस हैं, नथिंग एल्स, बाकी कंसेप्ट इजी है आपका। नेक्स्ट इज योर सेवंथ सम। सेवंथ सम में देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस and radius this standing on a hemisphere of radius 60 is placed upright in the right circular cylinder। कह रहा है कौन है जिसके अंदर स्फीयर लगा हुआ है, ठीक है, इस पूरे सॉलिड, इसको उसने सॉलिड बोला है, इस सॉलिड को सेम हाइट और सेम रेडियस वाले सिलेंडर के अंदर क्या है, प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसको ये फिगर इसके अंदर क्या कर दी गई है, फिट कर दी गई है, और इट विल गिव यू इक्वल टू दिस फिगर। अल्टीमेटली आपकी ये मेन फिगर है कि ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट भी सेम है जितना इस सॉलिड की हाइट है, ठीक है, और रेडियस भी सेम है, और इसको पूरा फिट कर दिया गया, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, और जो सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर if the radius of the cylinder is this and height is 180, ठीक है। so volume of water left in the cylinder, इस सॉलिड को इसके अंदर रखने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा वो फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सो अब इन दोनों फिगर्स के वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे, देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कॉन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर, तीनों का रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। हाइट ऑफ द कॉन आपको 120 गिवन है और हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको 180 गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मेन फार्मूला की तरफ जिसने हमारा आंसर निकालना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो सिलेंडर ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे बनाए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ, अब इसमें मैंने फार्मूलाज फिल कर दिए, सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का और कॉन का। यहाँ से मेरे को पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है क्योंकि आर सेम है सभी का, इसलिए मैं आर स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ, तो अंदर बच गया मेरे पास ये चीज़। इसमें मैंने एलसीएम ले लिया, इट विल गिव यू 3। बाद में मैंने क्या कर दिया, इनकी वैल्यूज़ फिल कर दी सभी की, ठीक है। तो कोशिश करो पहले जितना सॉल्व हो सकता है कर लो, बाद में वैल्यूज़ फिल करो तो आपका बड़ा अच्छा सा आंसर बन के आ जाएगा। सो पाई/2 की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22.7 लिख दी। रेडियस आपको गिवन था, हाइट भी गिवन है, ये भी हाइट और कैपिटल हाइट गिवन है कॉन की। सॉल्व करने के बाद 240 मिला, वो 3 से कट हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू 80। सो 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। इसको सॉल्व किया, यू विल गेट दिस। डिवाइड करेंगे आपको इतने सेंटीमीटर मिलेगा, सेंटीमीटर को उसने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, वी विल गेट दिस। डिवाइड करेंगे, जितनी जीरोज़ हैं उतने डेसिमल जितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इट विल गिव यू द आंसर दिस
तो इतने सारे डिजिट पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 2 या 3 डिजिट लिख देते हैं। सो इट विल गिव 1.1, ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है कि दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस। क्लियर? मीटर क्यूब में आंसर आ गया आपका। वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू एन ए मीटर क्यूब वाटर बच जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सम नंबर 8 कह रहा है स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक ग्लास वेसल है, कांच की बर्तन है, हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक, उसका नेक, उसकी गर्दन कैसी है, सिलेंडर की शेप वाली, एज शोन इन द फिगर, जिसकी 8 सेंटीमीटर लंबाई है, लेंथ लॉन्ग, एंड 2 उसका डायमीटर है। ठीक है, रेडियस कितना आ जाएगा 1, ये डायमीटर है। ठीक है, सो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, ये जो नीचे वो स्फेरिकल पार्ट बना हुआ है उसका डायमीटर 8.5 दिया उसने। बाय मेयरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, कह रहा एक बच्चे ने इसमें पानी डाला और देखा कि इसमें इतना पानी डल रहा है। ठीक है, आपने चेक करना है वेदर शी इज़ करेक्ट और नॉट, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, देख लेंगे इतना आता है कि नहीं। अगर तो इतना आ गया तो शी इज़ करेक्ट, अगर इतना नहीं आया तो शी इज़ रॉन्ग, और आपने पाई की वैल्यू ये फिल करनी है। अब देखते हैं इसका सम। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, पहला वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर 8, रेडियस ऑफ द सिलेंडर स्मॉल ले रहा हूँ, कैपिटल रेडियस ले रहा हूँ इसका, दिस इज़ 8.5, तो 8.5 ओवर 2 आना था, दैट इज़ 8.5 ओवर 2 आना था। तो पॉइंट का पॉइंट हट गया, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो पॉइंट्स के नीचे 10 लग जाएगा, तो 2 × 10 कितना आ जाएगा 20, तो 85 ओवर 20 बचेगा, वो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसकी कटिंग करोगे 5 के टेबल पे, इट विल गिव यू 17 ओवर 4, ये हमारा रेडियस आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। वॉल्यूम ऑफ ग्लास किसके को आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बाद में हमने क्या किया, इसके फार्मूलाज फिल कर दिए। यहाँ से सिर्फ पाई को बना रहा है, अंदर जो है उसको फिल करते रहे। क्यूब आ गया तो 3 बार लिखना पड़ेगा, ये इतना आ गया, इस तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। बाद में इसका एलसीएम लोगे 8 को 3 के साथ, इसको 8 को 48 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, विच इज़ इक्वल टू दिस। दोनों को ऐड करोगे, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस। क्लियर, 24 के साथ डिवाइड कर लेना, 800 है, नीचे 0 छोड़ देना, मैंने पहले कहा था 0 छोड़ने का बड़ा बेनिफिट होता है, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 6 के बाद। सो एट द लास्ट यू विल गेट दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली का साइन ऐसे है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व में डालते हैं इक्वल टू को, तो दिस इज़ इक्वल टू 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। सो उसने कहा था कि भाई इतना आ रहा है, हमने कैलकुलेट किया तो इतना आ रहा है। क्लियर, तो शी इज़ रॉन्ग। क्लियर, हमने डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या है, गलत साबित हुई है अपनी मेजरमेंट में। क्लियर एवरीवन, सो दिस इज़ ऑल फॉर 13.2 एक्सरसाइज इज़ कंप्लीट राइट नाउ। दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 13.2 एक्सरसाइज। टुमारो वी विल स्टार्ट ओवर 13.3. Clear? We have completed 13.2 exercise. Clear everyone? Tomorrow we will start over 13.3. Till then, have a nice day and watch the sums, practice it at home. Take care everyone. Bye bye.